जय हिंद साथियों। साधारण ब्याज पर अपने चर्चा कर रहे थे। साधारण ब्याज में अपनों ने ब्याज ज्ञात करना सीख लिया है, मूलधन ज्ञात करना सीख लिया, मिश्र धन ज्ञात करना सीख लिया। कल अपने शुरू किया था दर ज्ञात करना, ठीक है। तो दर ज्ञात करने से संबंधित एक सवाल हमने कल कर लिया था, अब अपने आगे इसको बढ़ाएंगे। लिखो प्रश्न। यदि एक रुपए पर एक माह का, यदि एक रुपए पर एक माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है, यदि एक रुपए पर एक माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा? यदि एक रुपए पर एक माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा? ठीक है। यदि एक रुपए पर एक माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर क्या होगा? तो मैंने आपको बताया था कि दर ज्ञात करनी है तो आप दर का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं अपने पास क्या कुछ है। अपने पास मूलधन है, कितना है मूलधन? 1 रुपए। मूलधन है 1 रुपए, ठीक है। और ब्याज जो है वो है हमारे पास 1 पैसा, ठीक है। और समय जो है हमारे पास वो है 1 माह, ठीक है। और हमें दर ज्ञात करनी है। अब इस दर ज्ञात करने के लिए चाहो तो आप दर का फॉर्मूला लगा सकते हो। दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय, ठीक है। दर का सीधा फॉर्मूला आप लगा सकते हो। अब ब्याज जो है वो पैसे में है जबकि मूलधन जो है वो रुपए में है। ब्याज पैसे में है, मूलधन रुपए में है, तो हमें इन दोनों को एक जैसा बनाना पड़ेगा। या तो आप ब्याज को रुपए में बदल दो या फिर मूलधन को पैसे में बदल दो। तो अपने मूलधन को पैसे में बदल लेते हैं। अगर मूलधन को हम पैसे में बदलें तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो अपने लिख सकते हैं 1 रुपए या 100 पैसे, ठीक है ना। मूलधन को हम 1 रुपए भी बोल सकते हैं या फिर 100 पैसे भी कह सकते हैं क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो अब मूलधन भी पैसे में बदल गया, ब्याज पैसे में है, समय महीने में है। मैंने आपको बताया था समय महीने में हो तो बटे में क्या लगा सकते हो? 12, ठीक है। तो ब्याज की जगह तो आएगा 1 पैसा गुणा 100 बटे में मूलधन की जगह आएगा 100 पैसा और गुणा समय। समय 1 महीने है और महीने को साल में बदलने के लिए 12 का भाग देते, बताया हुआ है ना। समय महीने में हो तो साल में बदलने के लिए 12 का भाग देंगे। ये 12 जो है ऊपर चला जाएगा तो आपकी जो दर है वो रह जाएगी 1 गुणा 100 गुणा 12 बटे में 100 गुणा 1। 100 से 100 कट गया, 1 से 1 कट गया, दर क्या रह जाएगी आपको? 12%, ठीक है। अगर दर का सीधा फॉर्मूला ना ध्यान में आए तो ब्याज वाला फॉर्मूले से भी काम चल जाएगा। ब्याज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100, ठीक है। इससे भी काम चल जाएगा। ब्याज आपका 1 पैसा है, मूलधन आपका 100 पैसा है, समय है 1 महीने और दर जो है वो हमें ज्ञात करनी है। अब समय 1 महीने है, दर के लिए बटे में 100 आई गई और समय 1 महीने है, 1 महीने को साल में बदलने के लिए 12 का भाग दे देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। 12 का 1 से गुणा कर देंगे, 12 एकम 12
और दर को 1 से गुणा करोगे तो दर एक दर ही रह जाएगा, तो दर आ जाएगी 12%। ठीक है, दर जो है वो आ जाएगी 12%। एक बार और बताते हैं, ब्याज कितना दे रखा है, 1 पैसा दे रखा है ना, ब्याज 1 पैसा है, ब्याज 1 पैसा दे रखा है। मूलधन 1 रुपए था, 1 रुपए को 100 पैसे भी कहते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो मूलधन की जगह लिख दिया 100 पैसे। समय की जगह, समय 1 महीने है, समय 1 माह, अगर समय महीने में हो तो बटे में 12 लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा अपना समय की जगह 1 और बटे में आ जाएगा 12। ठीक है, दर और बटे में क्या आ जाएगा 100। अब 100 से 100 कट जाएगा, 12 का 1 से गुणा करेंगे, 12 1 कम 12, और ये दर है इधर वो इसी की वैसी। 1 पैसे को 100 पैसे नहीं लिख सकते, 1 रुपए को 100 पैसे, है ना। ये है ब्याज, ब्याज है 1 पैसा, और ये है मूलधन, मूलधन था 1 रुपए, उसको लिख दिया 100 पैसे। ठीक है ना, तो मूलधन भी पैसे में हो गया और ब्याज भी पैसे में हो गया, एक जैसे होने जरूरी। आया कुछ समझ में? फॉर्मूला चाहे आप दर का खुद का लगा दो तो भी चल जाएगा, ये याद है तो भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा कंसेप्ट ध्यान में रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आमतौर पे पूछ लेते हैं आर्मी में, एसएससी जीडी में, क्योंकि बहुत हार्ड भी नहीं है और बहुत आसान भी नहीं है। ठीक है ना, आप लोगों को नॉर्मल ब्याज याद करना था तब भी वो फंसा देगा रुपए पैसे के अंदर देख करके। 1 रुपए में 1 पैसा ब्याज आता है 1 महीने का, तो दर कितनी होगी? ठीक है, दर का फॉर्मूला ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, ब्याज 1 पैसा गुणा 100 बटा मूलधन 100 पैसा गुणा समय, समय 1 महीने है, साल में बदलने के लिए 12 का भाग 12 चला जाएगा ऊपर, तो 1 ये जो है ना 1 ये गुणा 100 और ये चला गया 12 ऊपर, बटे में रह जाएगा 100 गुणा 1, 100 से 100 कट, 1 से 1 कट, तो दर कितनी आ जाएगी आपकी 12। ठीक है, तो 12% आपकी दर बनेगी। और करते हैं अपने दर वाले खूब सारे सवाल हैं, आज में दर का काम कर लेंगे, अपने दर सीख जाएंगे। लिखो सवाल, उतार तो लिया होगा इसको। एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में, एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9,500 रुपए के मूलधन पर, एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9,500 रुपए के मूलधन पर मूलधन का 130%, मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया, ब्याज की दर बताएं। एक व्यक्ति ने 10 साल में 9,500 रुपए के मूलधन पर मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। हाँ 130%। ठीक है, एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9,500 रुपए के मूलधन पर मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? 13%। अब इसको भी अपने 2 तरीके से कर सकते हैं। देखो, एक तरीका तो ये है कि सवाल में हमें मूलधन दे रखा है, कितना दे रखा है अभी? 9,500 दे रखा है ना, फिर ब्याज के बारे में ये कह दिया कि ब्याज मूलधन का
130% है, मूलधन का 130% है, तो हमें मूलधन का 130% निकालना पड़ेगा। 2 0 से 2 0 कट होगी, ये 0, 13 5 65, ठीक है, 13 निम्न 117, 117 और 6 123, तो ब्याज मूलधन से भी ज्यादा चला गया। कितना गया ब्याज? 12,350। एक तरीका तो ये कि मूलधन 9,500 मान लिया, सवाल में दे रखा था, इसलिए ब्याज मूलधन का 130% है, मूलधन का 130% तो 12,350 होता है, ये ब्याज हो गया। समय कितना दे रखा है? समय दे रखा है 10 वर्ष और दर हमसे ऊंची है, तो अगर हम दर का फॉर्मूला लगाएं, दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। ये हो गया फॉर्मूला। दर बराबर ब्याज है 12,350 गुणा 100 बटे में मूलधन है 9,500 और समय है 10 वर्ष। तो 0 से 0 कट जाएगी, 2 0 से 2 0 कट जाएगी, ठीक है। अब 95 है, 5 के पहाड़े से काटें तो 5 एकम 5 और 5 निमा 45, 5 के पहाड़े से काटोगे 5 दूनी 10, 2 बचेगा, फिर 5 का 20 और 5 सत्ते 35 और 19 के पहाड़े से काटोगे तो 19 एकम 19 और 19 तिया 57, तो दर कितनी आएगी भी? 13%। दर 13% आएगी, ठीक है ना, 13% आएगी। चाहे आप इस तरीके से भी कर लो, दर बराबर ब्याज बराबर, ब्याज का फॉर्मूला लगाकर ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100, ठीक है। ब्याज आपको पता है 12,350, मूलधन था आपका 9,500, दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ थोड़ा बड़ा लिख दें, 9,500, समय है 10 वर्ष, दर ज्ञात करनी है और बटे में लगा दोगे 100, ठीक है ना। 0 से 0 कट हो जाएगी, 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी। 5 का भाग दिया तो 19 आया था और 5 का भाग दिया है 247 और फिर 19 का भाग दोगे तो आ जाएगा 13, तो दर जो है वो आपकी 13 आ जाएगी। ये 2 तरीका नहीं, ये तो एक ही तरीका हुआ, पहला तरीका, बस वो है कि चाहे आप ये फॉर्मूला लगा के कर लो, चाहे ये फॉर्मूला लगा के कर लो। दूसरा तरीका बताएंगे, ठीक है ना, दूसरा तरीका भी बताएंगे। ये पहला ही तरीका है, बस ये है कि भाई जिसको ये फॉर्मूला याद है वो ये इस प्रकार से कर ले, अदरवाइज एक फॉर्मूला याद रख ले, इसी से ब्याज भी आ जाएगा, इसी से मूलधन भी, इसी से समय आ जाएगा, इसी से दर आ जाएगी, ठीक है ना। दोनों में से आप जो अपना सेट कर लेना। दूसरा तरीका जो मैं कह रहा था वो ये है, सवाल में लिखा हुआ है कि ब्याज मूलधन का 130% है, ब्याज मूलधन का 130% है, यानी ब्याज भी परसेंट में दिया हो। जब ये शब्द आ जाए कि ब्याज मूलधन का 10% है, 20% है, 50% है, 100% है, 130% है, ऐसी कंडीशन में रियल मूलधन को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। आप मान लो कि मूलधन कितना है? 100 है, क्योंकि बात प्रतिशत में चलेगी, 130% है, यानी अगर मूलधन 100 है तो ब्याज 130 होगा, क्योंकि 100 का 130% 130 ही तो होता है। 100 का 130%, जैसे हमने निकाला 9,500 का 130%, वैसे 100 का 130% तो 130 ही होता है। 100 का 10% 10 होता है, 100 का 20% 20 होता है, 100 का 130% 130 हो जाएगा। तो मूलधन 100 है और ब्याज 130 है और समय कितना है आपका? 10 वर्ष। अब आपको चाहिए खाली दर, तो दर का फॉर्मूला अब लगा दो, दर बराबर
ब्याज की जगह ब्याज, ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो 2 0 से 2 0 कट, 0 से 0 कट, दर कितनी आ जाएगी 13%, है ना। तो ये एग्जाम में इतना ही करना होगा, ये तो सवाल में दिया होगा, तो कैलकुलेशन काफी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो जब वो देते हैं ना ऐसे 30%, 40%, 50%, जानबूझकर मूलधन हार्ड देते हैं। उन्हें पता है कि अगर बच्चे को वो चीज नहीं पता तो वो इसमें सर खपाएगा, टाइम अपना खराब कर लेगा। अब 130% बोल रहा है और तकड़ा सा मूलधन दे दिया, उसका ब्याज भी तकड़ा सा आ जाएगा, फिर आपसे काटा पीटी होगी नहीं। जबकि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ये जो है इतना सही है कि मूलधन 100 है, ब्याज 130% यानी 130 है, समय 10 वर्ष है, दर का फॉर्मूला ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। ठीक है, कर लोगे ना। तो वो दूसरा तरीका है, कब यूज करना है, जब ब्याज परसेंट में दे रखा हो, ब्याज मूलधन का 50%, 60%, 100%, 150% ये दे रखा हो, फिर वो चाहे मूलधन दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने मूलधन क्या मान सकते हैं 100, ना भी देता मूलधन तो भी अपना काम चल जाना था, क्योंकि हमें तो खुद को ही मानना है 100। तो वो मूलधन दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, दे दिया तो सिद्ध हो गया कि भाई हाँ ऐसा होता है। 9,500 में भी 13% आया, और अगर वो ना ही देता मूलधन तो भी 13% ही आना था। 100 का 130 तो 30 बढ़ा है 10 सालों में, ठीक है ना। 100 का सॉरी 130 बढ़ा है 10 सालों में, तो एक साल में 13। चलो आगे लिखो सवाल। ये कुछ आया समझ में कि ना आया? ठीक है, ध्यान रखना है कि ब्याज अगर परसेंट में दे रखा हो, मूलधन 100 मान लेना, बाकी ब्याज हो जाएगा, समय है ही, दर का फॉर्मूला लगाए ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। 100 से 100 कट, 0 से 0 कट, सिर्फ क्या रह गया 13। लिखो और सवाल लिखो। कोई धन 8 साल में दुगना हो जाता है, ब्याज की दर बताएं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। ऐसे सवाल खूब साधारण ब्याज में पूछे जाते हैं कि यदि कोई धनराशि 8 साल में समय की 2 गुनी हो जाती है, यदि कोई धनराशि 8 साल में समय की 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज दर कितनी है? तो ब्याज दर कितनी है? कोई धनराशि 8 साल में समय की 2 गुनी हो जाती है तो ब्याज दर कितना है? ब्याज दर कोई धनराशि 8 वर्ष में समय की दुगनी हो जाती है तो ब्याज दर कितनी होगी? कोई धनराशि 8 साल में दुगनी हो जाती है, हटा देंगे इसको। आप ये बताओ क्या मूलधन दे रखा है? मैंने आपको बताया था मूलधन ना दिया हो तो ब्याज होता है समय गुणा दर, ये बताया हुआ है ना। भी जब मूलधन ना दे रखा हो, ब्याज का फॉर्मूला आपको पता ही है, ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100, यही होता है ना ब्याज का फॉर्मूला। और मूलधन जब ना दे रखा हो तो हम मूलधन को 100 मानते हैं, और जैसे आप मूलधन को 100 मानोगे 100 से 100 कट जाएगा, ब्याज क्या रह जाएगा? ब्याज रह जाएगा समय और दर का गुणा, ब्याज रह जाएगा समय और दर का गुणा। ये ट्रिक में बताया था आपको कि मूलधन नहीं दे रखा हो तो ब्याज क्या होता है? समय और दर का गुणा होता है। शाहरुख जी याद है? ठीक है, मूलधन नहीं दे रखा हो तो ब्याज होता है समय गुणा दर, क्योंकि मूलधन 100 माना और 100 से 100 कट गया, ब्याज बराबर रह गया समय गुणा दर, समय गुणा दर। अब इसके ऊपर सवाल कैसे बनेंगे?
तो अभी जो सवाल लिखवाया उस सवाल को देखो। कोई धनराशि 8 साल में दुगनी हो गई। कोई धनराशि 8 साल में दुगनी हो गई। कोई धनराशि जो है 8 साल में दुगनी हो गई, यानी धनराशि 100 थी, कितनी होगी 200 हो गई। यानी ये तो है मूलधन और ये है मिश्र धन। ये मिश्र धन है। मूलधन 100 और मिश्र धन 200। धन राशि कितनी होगी 200 होगी, डबल 2 गुना होगी। कोई धनराशि 2 गुना होगी तो 100 से 200 होगी, तो ब्याज कितना बना, ब्याज बना 100। ब्याज बना 100, सही है ना। 100 से 200 होगा तो मिश्र धन और मूलधन का अंतर ही ब्याज होता है। मैंने बताया कि ब्याज जो है वो समय गुणा दर होता है, अभी भी बताया ना, क्योंकि मूलधन हमने माना है 100। रियल में दे रखा है क्या मूलधन, नहीं दे रखा। जब मूलधन दे ही नहीं रखा तो ब्याज हो जाएगा समय गुणा दर, समय गुणा दर, और ब्याज है कितना 100 है। अब समय तो दे रखा है और दर हमसे पूछी है, ठीक है। तो दर बराबर में समय कितना दे रखा है, देखो 8 दे रखा है क्या, हाँ बिल्कुल 8। अगर मैं 8 का भाग दे दूं इसमें तो 8 एकम 8 बचा 2, 8 दूनी 16 और 8 भांजे 40। तो दर कितनी आ जाएगी भी 12.5%, ठीक है। कोई धनराशि 8 साल में दुगनी हो गई। कोई धनराशि 8 साल में दुगनी हो गई, यानी 100 से 200 हो गए, तो ब्याज कितना बना, ब्याज इन दोनों का अंतर 100, ठीक है ना। ब्याज होता है समय गुणा दर, बताया ना अभी समय गुणा दर होता है ब्याज। समय तो दे रखा है, दर हमसे पूछी है। समय दे रखा है, दर हमसे पूछी है। अगर समय का भाग दे दें 100 में या कह लो ब्याज में समय का भाग दे दें तो बाकी क्या रह जाएगी, दर। अगर फॉर्मूले से भी करते तो भी यही रिजल्ट बनने वाला था। आप दर बराबर में क्या लगाते, ब्याज गुणा 100। वो फॉर्मूला बताता हूँ ब्याज वाला। दर के लिए ब्याज का फॉर्मूला देखो, ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर बटे में 100, यही तो लगाते हैं फॉर्मूला। ब्याज आपने देखा इन दोनों का अंतर, ब्याज और ब्याज कितना है 100 है, और मूलधन आपने कितना मानना है 100 मानना है, गुणा समय 8 साल है, दर आपको ज्ञात करनी है बटे में 100। तो 100 से 100 तो कट जाता। अब यही तो रहेगा ना, ब्याज बराबर समय गुणा दर, ब्याज बराबर समय गुणा दर। और अगर आप समय का भाग दो इसमें, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पांजे 40, तो लास्ट जो रिजल्ट बचेगा वो क्या रह जाएगी, दर, ठीक है ना। क्योंकि मूलधन होगा नहीं तो मूलधन 100 मानेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो ब्याज बराबर समय गुणा दर होगा। अगर समय दिया हो तो समय का भाग दे दो, दर आ जाएगी। आगे जब समय पूछ रहा होगा तब दर दी होगी तो दर का भाग दे देंगे तो समय आ जाएगा, ठीक है ना। ये सवाल, हाँ ब्याज में देना है, ठीक है ना। समय गुणा दर बराबर ब्याज ही होगा। तो समय पूछे तो दर का भाग दे दो और दर पूछे तो समय का भाग दे दो। एक और सवाल करो, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए यदि कोई धनराशि 8 साल में 5 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 साल में 5 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर कोई धनराशि 8 साल में 5 गुनी हो जाती है। 8 साल में 5 गुनी। कोई धनराशि 8 साल में सॉरी कितने से 8 साल है ना, सही है। कोई धनराशि 8 साल में 5 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सेम ही करेंगे,
लेकिन कितनी गुनी हो जाती है इस बार शाहरुख? 5 गुनी हो जाती है। 5 गुनी का मतलब 100 का 500, 100 का 500। रतन जी समझ में आ रहे हैं क्या? 100 के 500 हो जाते हैं, तो ब्याज बनेगा कितना? 400। ब्याज बनेगा 400, और ब्याज होता है समय गुणा दर, ठीक है ना? ब्याज होता है समय गुणा दर। 400 रुपये ब्याज बनेगा। समय 8 साल दे रखे हैं, ब्याज 408 का भाग दोगे 8 पंजे 40, तो दर कितनी आ जाएगी? 50%। अगर कोई फॉर्मूले में रखेगा तो यहाँ पर ब्याज आपका बन गया 400, मूलधन वही 100 से 100 कट, ठीक है? समय और दर रहेगी। अब आपको 8 का भाग देना पड़ेगा, 8 पंजे 40, तो ये ब्याज की दर बन जाएगी आपकी 50%। शाहरुख नेक्स्ट देखो, कोई धन 50 साल में 3 गुना हो जाता है, ब्याज की दर बताएं। कोई धन 50 साल में 3 गुना हो जाता है। कोई धन 50 साल में 3 गुना हो जाता है, ब्याज की दर बताएं। कोई धन 50 साल में 3 गुना हो जाता है, ब्याज की दर बताएं। आ रहे क्या समझ में कुछ? कोई धन 50 साल में 3 गुना हो जाता है, ब्याज की दर बताएं। कोई धन 50 साल में 3 गुना हो जाता है, ब्याज की दर बताएं। शाहरुख आंसर निकाल बताओ। कोई धन 50 साल में 3 गुना हो जाता है, ब्याज की दर बताओ। कितनों ने हल किया इस सवाल को? हल कितने जनों ने किया है? नहीं आ रहे समझ में? चलो, जिनको सुबह क्लास में ना समझ में आए शाम को भी लगाया करो क्लास। उधर भी साधारण ब्याज करवा रहे हैं, वो बहुत आसान करवा रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल आर्मी के लेवल का है, तो वो उनका तरीका क्या हो गया? नींद आ रही है, सोने दो। तो जिनको नींद आए वो सो जाया करो। सारा तो नौकरी लागू को नहीं, सारा तो पिछली बार ही कौन लग गया? ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। कोई नहीं, नींद आए सोया करो, बढ़िया। क्योंकि सीटें कम है, बंदे ज्यादा है। आप कोई सोओगे तो कोई बेचारा जाग रहा है, तो वो तो कम से कम नौकरी लेके जाए, है ना? कोई प्रेशर थोड़ी है कि सारा ही नौकरी लागो, दुनिया में काम घुनो या सारा ही नौकर बनोगा तो क्या पार पड़ेगी? आपको देश की सेवा करनी है तो जागना तो पड़ेगा, है ना? और जो सोएगा वो कोई और काम देख के फिर देश की सेवा तो बस की बात नहीं है। कहीं ग्लेशियर में दे दी आपको ड्यूटी, है ना? सियाचिन ग्लेशियर ड्यूटी लगती है, हर साल लगती है, तो जागना तो पड़ेगा। चलो ज्यादा नहीं करते ज्ञान अपने, आगे बढ़ते हैं। 50 साल में 3 गुना हो जाता है। 50 साल में 3 गुना, 3 गुना का मतलब 100 के 300 हो जाते हैं, ठीक है? 100 के 300 हो जाते हैं। आपने किसी को 100 दिए और 300 हो गए, कितना ब्याज जुड़ गया? 200 रुपये ब्याज जुड़ गया। 200 रुपये ब्याज जुड़ गया। ब्याज में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है समय और एक होती है दर, ठीक है? ये मुंह से बोला करें ताकि आपके यहाँ तक जाए बात। ब्याज में 2 चीजें होती हैं, एक समय और एक दर, ठीक है ना? ब्याज में समय और दर का गुणा होता है। अब देखो सवाल में समय दे रखा है 50 वर्ष दे रखा है, लेकिन दर तो हमसे पूछी है। बराबर में 200, 0 से 0 कट हो गया, 5 चौका 20, तो दर कितनी आ जाएगी? 4% आ जाएगी भी, 4%। दर 4% आ जाएगी। ब्याज बराबर समय गुणा दर। शाहरुख, ब्याज बराबर समय गुणा दर, ठीक है? समय का भाग देंगे तो दर आ जाएगी,
और दर का भाग देंगे तो समय आ जाएगा। आगे सवाल आएंगे जब समय ज्ञात करने, तब भी ये वापस आएंगे सवाल, उस वक्त दर दी होगी। लिखो और सवाल, कोई धन 17 साल में 35 गुना हो जाता है, ब्याज की दर बताओ। कोई धन 17 साल में 35 गुना हो जाता है, ब्याज की दर बताओ। कोई धन 17 साल में 35 गुना, 35 गुना का मतलब 100 के 3500, 2 गुना का मतलब 100 के 200, 3 गुना का मतलब 100 के 300, ठीक है। 35 गुना का मतलब 100 के 3500, 100 के 3500 बन गए, तो ब्याज कितना जुड़ा भी 3400 ब्याज जुड़ा, और ब्याज होता है समय गुणा दर, ब्याज होता है समय गुणा दर, और समय दे रखा है 17 साल, दर बराबर 3400, 17 दूनी 34, तो दर जो है वो कितनी आ जाएगी 200%, ब्याज आ जाएगी 200%, सही है, ब्याज आ जाएगी 200%। चलो अब आपसे हम पूछ रहे हैं, आप बताना हमें भी एक व्यक्ति जो है उसको 2 बैंक के जो एजेंट है वो मिले हैं, अलग अलग बैंक के। एक बंदा है जिसे 2 अलग अलग बैंक के एजेंट मिले हैं, एक व्यक्ति कह रहा है हमारे बैंक में पैसा जमा करवाओ, दूसरा व्यक्ति कह रहा है हमारे बैंक में पैसा जमा करवाओ। आपसे वो पूछना चाहता है कि कौन से बैंक में पैसा जमा करवाया जाए। तो लिखो सवाल, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। ये हो गया पहला बैंक, ठीक है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 साल में 2 गुनी हो जाती है। दूसरा बैंक वाला अब आ गया, वो क्या कहता है, तथा किसी अन्य दर से, तथा किसी अन्य दर से, तथा किसी अन्य दर से, तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो आपको दोनों ही ब्याज की दरें बतानी है कि कौन से बैंक की ब्याज दर कम है और कौन से बैंक की ब्याज दर ज्यादा है, ठीक है। भी एक व्यक्ति है, 2 एजेंट आ गए, एक तो कह रहे हैं कि हमारे बैंक में पैसा जमा करवाओ, 5 साल में पैसा डबल कर देंगे। दूसरे बैंक वाला कहता है कि नहीं, हमारे पास पैसा जमा करो, हम 12 साल में 3 गुना पैसा कर देंगे। तो कौन से बैंक की ब्याज दर बढ़िया है, अपने को दोनों ही ज्ञात करनी है। कौन से बैंक की ब्याज दर बढ़िया, कौन से बैंक में पैसा जमा करवाना चाहिए, ठीक है। एक बैंक तो दावा करता है कि हम 5 साल में पैसा डबल कर देंगे, और दूसरा जो बैंक है वो ये दावा करता है कि हम पैसा 12 साल में 3 गुना कर देंगे। कौन से बैंक में पैसा जमा करवाएं? देखो, पहला बैंक कहता है कि हम पैसा डबल कर देते हैं, और दूसरा कहता है कि हम पैसा 3 गुना कर देते हैं, ठीक है ना। पहला बैंक कह रहा है कि हम पैसा 2 गुना कर देते हैं, दूसरा कह रहा है कि हम 3 गुना कर देते हैं। यानी पहले बैंक में ब्याज कितना आ रहा है अभी, पहले बैंक में ब्याज आ रहा है 100, और दूसरे बैंक में ब्याज कितना आ रहा है अभी, दूसरे बैंक में ब्याज आ रहा है 200। पहले में तो 100 रुपये ब्याज बन रहा है, दूसरे में 200 ब्याज बन रहा है। अब ब्याज आपको पता है समय गुणा
दर होता है ब्याज होता है समय गुणा दर, ब्याज बराबर समय गुणा दर। ठीक है, ब्याज बराबर होता है समय गुणा दर। अब पहला बैंक कहता है कि हम 5 साल में पैसा डबल कर रहे हैं, यानी समय दे रखा है 5 वर्ष। दूसरा बैंक कहता है हम 12 साल में पैसा 3 गुना कर देते हैं। 20/100 तो दर आएगी 20%। 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 3 का भाग दें 16 तिया 48। हाँ, चाहे 0.66 कर दो, 16.66 कर दोगे तो भी चल जाएगा। तो शीट में सवाल नंबर हो सकता है आगे पीछे हो, शीट में 26 नंबर है, क्योंकि मेरे पास जो शीट है ना बेहद पुरानी है, आप लोगों के पास अपडेटेड शीट है, तो क्वेश्चन आगे पीछे हो जाएंगे। लेकिन मैं लिखवा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको, क्योंकि सारे तो करवाएंगे ही नहीं, आपको आर्मी के लेवल के ही करवाएंगे, तो जो भी करवाएंगे वो लिखवा देंगे। ठीक है ना, पहले करवाए हैं खूब सारे सवाल भी करवाए हुए हैं, लेकिन अभी आपका एग्जाम है तो एक बार जरूरत नहीं है, एक बार आपको इतना ही करवाएंगे जितने से आपका काम बन जाए। ठीक है, तो पहला बैंक दावा करता है कि हम 5 साल में डबल कर देते हैं, दूसरा बैंक दावा करता है कि हम 12 साल में 3 गुना कर देते हैं। तो पहले बैंक की ब्याज दर 20% है, दूसरे की 16 से 2/3। तो वो अब आपसे जो भी पूछे वो पूछ ले, पहले बैंक की दर बताओ, दूसरे बैंक की दर बताओ, अधिक वाली दर बताओ, कम वाली दर बताओ, तो आप आंसर दे सकते हो, है ना। जैसे शीट में उन्होंने ये पूछा था कम ब्याज की दर कौन सी है, तो कम ब्याज की दर है 16 से 2/3। चलो आगे लिखते हैं अपने। कोई धन 4 साल में, कोई धन 4 साल में 5/4 गुना हो जाता है। कोई धन 4 साल में 5/4 गुना हो जाता है। कोई धन 4 साल में 5/4 गुना हो जाता है। ब्याज की दर बताएं। कोई धन 4 साल में 5/4 गुना हो जाता है। हो जाता है का मतलब मिश्र धन है, हो जाता है, यानी धन 4 से क्या हो जाता है 5 हो जाता है। याद करो मैंने बताया था कि अगर कोई भिन्न आ गई तो बटे में मूल धन होगा। बताया था ना कि अगर या तो मूल धन हम 100 मानते हैं, लेकिन अगर कोई भिन्न आ गई तो मूल धन बटे वाला मान होगा। तो मूल धन इसमें 4 हो गया, ऊपर बचा है 5। अब 5 को पता करना है कि ब्याज है या मिश्र धन, तो हो जाता है शब्द मिश्र धन के लिए यूज होता है। ठीक है ना, ब्याज के लिए तो सवाल में साफ साफ साधारण ब्याज लिखा होगा। तो देखो सवाल को, कोई धन 4 साल में, कोई धन 4 साल में, कोई धन 4 साल में 5/4 गुना हो जाता है। ठीक है ना, कोई धन 5/4 गुना हो जाता है। मैंने बताया था कि भिन्न के बटे में हमेशा क्या आता है, बताया हुआ है ना। और हो जाता है ये शब्द यूज होता है मिश्र धन के लिए, ब्याज के लिए तो ब्याज यूज होगा। ठीक है ना, हो जाता है, हमारा पैसा 4 था 5 हो गया, 4 से 5 हो जाता है, 4 से 5 हो गया, तो ये बता रहा है कि मूलधन था 4 रुपए और बन कितना गया 5 रुपए। तो ब्याज तो नहीं है ना, ये ब्याज इन दोनों का अंतर होगा। ब्याज जो है वो होगा 4 रुपए से 5 रुपए बन गए,
तो ब्याज 5 माइनस 4 यानी कितना होगा 1 होगा, ब्याज 1 होगा। ठीक है, मूलधन भी है, समय भी है और ब्याज भी है। दर का फॉर्मूला चिपकाना है आपको। दर बराबर क्या होता है अभी, ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। ठीक है, ब्याज कितना दे रखा है 1, 4 रुपए 5 रुपए हो जाते हैं तो 4 और 5 का अंतर 1, तो ब्याज हो गया 1 गुणा 100। मूलधन कितना है और गुणा समय, पहले 4 का भाग देंगे आएगा 25, फिर 4 का भाग देंगे 4 छिक्का, शेष कितना बचा 1 बटे 4, तो दर आ जाएगी आपकी 6 सही 1 बटे 4। हाँ, तो भी लिख सकते हो 6.25 भी लिख सकते हो। अगर आप इस प्रकार से ना लिखोगे तो ये भी लिख सकते हो 6.25%। ठीक है, कोई धन 4 साल में 5 बटे 4 गुना हो जाता है। अगर कोई भिन्न हो तो उसके बटे में हमेशा मूलधन होगा। ऊपर ब्याज भी हो सकता है, मिश्र धन भी हो सकता है, लेकिन वो सवाल से पता चलेगा। ये मैंने शब्द बताए थे आपको। अब यहाँ पर लिखा हुआ है हो जाता है, इसका मतलब ये जो 5 है ये मिश्र धन है, ब्याज नहीं है। तो 4 से 5 हो जाता है तो मूलधन और मिश्र धन है, तो ब्याज होगा इन दोनों का अंतर, ब्याज हो गया 1। तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, काटा पिटी करेंगे तो अपने को दर मिल जाएगी। ठीक है, एक और सवाल। क्या टाइम हो गया? लिखो सवाल। कोई धन 4 साल में 41 बटा 40 गुना हो जाता है। कोई धन 4 साल में 41 बटा 40 हो जाता है। कोई धन 4 साल में 41 बटा 40 हो जाता है, ब्याज की दर क्या होगी? 5/8। कोई धन 4 साल में 41 बटा 40 गुना हो जाता है, ब्याज की दर बताएं। 0.16 किलो या 5/8 किलो एक ही बात है। 41 बटा 40 गुना हो जाता है, 41 बटा 40 हो जाता है। ठीक है, 41 बटा 40 गुना हो जाता है। तो इतना तो पता है ना, ये तो मूलधन है, बटे में तो मूलधन होगा, लेकिन हो जाता है ये दर्शाता है मिश्र धन को। तो समय है, मूलधन है, मिश्र धन है, ब्याज, इन दोनों का अंतर होता है। ब्याज बराबर 41 माइनस है। दर का फॉर्मूला लगा दे, दर पूछ रहा है ना वो। दर बराबर ब्याज, ब्याज कितना है ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 5 10। तो ऑप्शन में इतने दे रखा है 5 बटे में 8। अगर भाग दे दिया किसी ने तो भी कोई दिक्कत नहीं, को वहां ऑप्शन तो मिलेंगे ही, उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, भी ऑप्शन तो होंगे ही वहां। अगर उन्होंने भाग करवाया है तो भाग दे देना, नहीं करवाया तो इतना हो जाएगा। ठीक है, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। समय 4 वर्ष दे रखा है, मूलधन की जगह 40 आ जाएगा और ब्याज इन दोनों का अंतर हो जाएगा। एक और लिखो सवाल। कोई
धनराशि साधारण ब्याज द्वारा, कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से, कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में समय की 7/6 गुणी हो जाती है। 7/6 गुणी, 7/6। कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में समय की 7/6 गुणी हो जाती है। ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर क्या होगी? ब्याज की दर पूछिए, ठीक है। कोई धनराशि 3 साल में समय की 7/6 गुणी हो जाती है, दर पूछिए हमसे। 7/6 गुणी हो जाती है, 7/6 गुणी हो जाती है। समझ आ गया होगा अब तक तो? 7/6 गुणी हो जाती है। मूलधन, मिश्र धन, ब्याज, इन दोनों का अंतर। और समय इस बात कितना है? 3 वर्ष। कोई धनराशि 3 साल में 7/6 गुणी हो जाती है, दर ज्ञात कीजिए। तो दर बराबर ब्याज 1 गुणा 100 बटे में मूलधन 6 गुणा समय 3 वर्ष। 2 तिया 6, 2 का भाग दोगे 50, 50/9, 9 पंजे, शेष कितना बच गया? दर आ जाएगी 5 सही 5/9, 5 सही 5/9, ठीक है। हो जाती है, इससे ध्यान रखना, ये मूलधन और ये मिश्र धन। समझ में तो आया ना ये टाइप? अब आगे लिखो। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। किसी धनराशि का 5 वर्ष का ब्याज, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज, ठीक है, किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। साधारण ब्याज धनराशि का 2/5 भाग है। ब्याज की दर बताओ, ब्याज की दर बताओ, ब्याज की दर बताओ। किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग है। ब्याज की वार्षिक दर बताओ। देखो ये 2/5 है, ये तो मूलधन है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये जो है ये इस बार मिश्र धन नहीं है, क्या है भाई? मिश्र धन मूलधन से छोटा होता है क्या कभी? मिश्र धन मूलधन से छोटा कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपने किसी को 5 रुपए दिए और वो आपको 2 रुपए लौटाएगा और क्या हिसाब हो गया? हो ही नहीं सकता। चाहे 1 पैसा भी ब्याज जुड़े, 1 पैसा भी, लेकिन 5 रुपए से भी 1 पैसा तो ऊपर ही मिलेगा, कम तो नहीं मिलेगा। हाँ, ब्याज मूलधन से ज्यादा हो सकता है, ब्याज मूलधन से ज्यादा हो सकता है। कोई निकम्मा करे, पैसा लौटाए ही ना,
तो ब्याज जुड़ते जुड़ते ब्याज इतना हो जाता है कि मूलधन से भी ऊपर चला जाता है, लेकिन मिश्र धन मूलधन से छोटा नहीं हो सकता। और दूसरा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ भी है कि साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/5 भाग है। इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि धन जो है 2/5 हो जाता है। देखो कहीं लिखा हुआ है क्या हो जाता है, नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 भाग है। तो ये मूलधन है और ये ब्याज है, ये समय है। दर का क्या लगाना है फॉर्मूला, अब कईयों ने पता क्या कर दिया, 2 और 5 का अंतर ले लिया। अब नहीं अंतर लेना है, बटे में हमेशा मूलधन ही रहेगा। ये लिखवाई हुई है चीजें, ये सब लिखवाया हुआ है। अगर आप कॉपी ना खोल के देखें या क्लास में रेगुलर नहीं है तो कुछ इलाज नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। बाकी अपने करवा रहे हैं आपको एक एक चीज, आपको इन चीजों को करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ब्याज कितना है 2 है। नौकरी इतना आसान नहीं है, चाहे आर्मी क्यों ना हो। कल होते कि जो आर्मी में तो पढ़ना को नहीं पढ़े, पढ़ना अब आर्मी में भी पढ़े। मूलधन कितना आ जाएगा 5, ठीक है। समय कितना है इसमें 5 वर्ष है क्या, समय है 5 वर्ष। 5 का भाग देंगे 20, 5 का भाग देंगे 4, दर हो जाएगी 4 दूनी। हो गया होगा टाइम, टाइम हो गया ना। तो आज अपने इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी कल करेंगे। ब्याज के अंदर ध्यान रखना, आप लिखा होगा साफ साफ कि ब्याज जो है मूलधन का 2/5 भाग है। और दूसरा मिश्र धन की पहचान है, वो मूलधन से क्या मिलेगा आपको, बड़ा मिलेगा, कभी छोटा नहीं मिल सकता, ठीक है। आज अपने इतना ही कर रहे हैं, बाकी अपने कल करेंगे। जय हिंद।